हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो वास्तविक और बराबर हैं, तो उसमें किसी कांस्टेंट या अचर पद या के का मान कैलकुलेट करने के लिए अक्सर क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं या रियल या फिर क्या है, इक्वल हैं, रियल के साथ साथ इक्वल हैं, तो उनका कंडीशन क्या होता है, शर्त क्या होता है। तो हम ये पहले सबसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस हमने कर दिया है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं, तो उनके विविक्तिकर क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। अगर उसके मूल जो है वो क्या है, वास्तविक केवल है, बराबर नहीं असमान है, तो वहाँ पे d ग्रेटर देन 0 बताया हमने, ताकि वो क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए d का मान। और अगर मूल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है या फिर काल्पनिक है, तो d का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी d लेस देन 0 होता है। तो ये तीन केसेस को वहाँ पे डिस्कस किया जा चुका। उसी पहले केस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो विविक्तिकर का मान शून्य होता है। तो शून्य होता है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं कहा जाएगा। जैसे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, यानी पहले कंडीशन लगा दिया गया, तो आप इस समीकरण से क्या बताना, के की वैल्यू बताना आपको, लेकिन वो क्या हो, उनके अगर मूल वास्तविक और बराबर हो। यहाँ कहीं नहीं कहा कि इनके विविक्तिकर का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये हमको खुद समझना चाहिए कि अगर द्विघात समीकरण से के का मान कैलकुलेट करना है और यहाँ कंडीशन लगा दिया गया कि उनके मूल वास्तविक और बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले तो पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या है, वो कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है। ठीक, शर्त तो पता चल गया। अब उसके अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, वो फॉर्मूला चाहिए, यानी d = 0 चाहिए। तो d = 0 जिसको पता है, यानी b² - 4ac = 0 जिसको पता हो, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग भी इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इस समीकरण का तुलना हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से करेंगे। तो दिए गए लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, अगर हम करने पर बात करें या तो देखें a यहाँ क्या है, 1 है, b देखें यहाँ क्या है, -4k है। ठीक, नेक्स्ट है c यानी c के प्लेस पे कौन है, k है। ये आपको पहले करने आना चाहिए। तो किसी द्विघात समीकरण से हमको क्या करना है, a b c की वैल्यू छांट के लिखने आना चाहिए। तो हमने क्या किया, छांट लिया। लिखेंगे फिर समीकरण के, यदि समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक हैं, यदि मूल बराबर और वास्तविक हैं, तो d क्या बताया जाता है, 0 बताया जाता है, यानी विविक्तिकर का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ b² - 4ac क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये d होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू अपने पास कितना है, -4k का होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 है, और c की वैल्यू अपने पास क्या है, k है, और RHS में क्या है, 0 है। ये कितना हो जाएगा, 16k² हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 16k² माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4k = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, k कॉमन हो जा रहा है, 4k कॉमन पूरा कर लिया हमने। तो 4 अगर यहाँ से कॉमन होगा तो 4 बचेगा, क्योंकि 16 था और एक k तो बाहर चला गया, तो एक k बचा रहेगा। यहाँ से पूरा चला गया, तो 1 = 0। यहाँ से एक k = तो हम 0, यानी इसको यहाँ रखते हुए सबको भेज दिया RHS में, वो क्या हो गया, टोटली 0 हो गया। तो k = 0 मिलता है। दूसरा टर्म अगर ब्रैकेट वाले को यहाँ रख लें तो 4k को भेजेंगे RHS में 0 होने के लिए, यानी 4k - 1 = 0। तो k यहाँ से आप 4k लिखेंगे 1 और k लिखेंगे तो 1/4, यानी एक आंसर तो आपका ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो जाता है। यानी अगर आप क्या करें, k की जगह 0 रखें तो भी यहाँ पे विविक्तिकर का मान क्या हो जाएगा, शून्य आएगा, या k की जगह 1/4 रखेंगे इस द्विघात समीकरण में, तो भी उसके विविक्तिकर का मान क्या होगा, शून्य आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी द्विघात समीकरण से अगर उसके मूल समान और वास्तविक हैं तो कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर उपस्थित के वैल्यू को। ठीक है, इसी तरीके से 3 और क्वेश्चन उनको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी इतना डिटेल में हम लिखने वाले नहीं है, आप इस तरीके से समझिए जिस तरीके से ये पूरा हमने किया वैसे सारे क्वेश्चन में किया जाता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू क्या है 2 है, और बी इज इक्वल टू क्या है के है, और सी इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ए 2 हो गया, बी के प्लेस पे कौन है के है, और सी के प्लेस पे कौन है 3 हो जाएगा। ठीक, ये सारी वैल्यू को अब फिर से यहाँ क्या है, मूल वास्तविक और बराबर है। अगर बराबर है तो भाई फिर से लिखिए डी इज इक्वल टू 0। ये तो पहले ही केस में बता दिया गया ऐसा है, तो डी इज इक्वल टू 0 हम लिख देंगे, और डी के प्लेस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे क्या है भाई 2 है, और सी के प्लेस पे क्या है 3 है, RHS में 0 हो गया। फिर से इसको लिखिए के स्क्वायर माइनस 4, 2 जा 8, 3 जा 24 हो जाता है क्या ये, ठीक है बिल्कुल, इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे तो 24 लिखेंगे, और के इज इक्वल टू लिखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक, इतना काम कर लेने के बाद 24 का अगर स्क्वायर रूट निकल जाता टोटली तो निकाल लेते हैं, नहीं तो नहीं निकल रहा तो इसको इसी फॉर्म में रखते हैं। इस तरीके से देखिए, इसको 8 या ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 3 जा 24 होता है। देखिए इन दोनों का पेयर बन जाता तो वो बाहर आ गया, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा के की वैल्यू। यानी इसमें एक प्लस का के होगा और एक माइनस का होगा। ये प्लस का तो प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं, 2 रूट 6 हो जाएगा, और एक के इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा, और यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से फिर है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट देखने से लग रहा है। ये पूरा पूरा ए, यानी ए इज इक्वल टू के प्लस 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के माइनस 1, और यहाँ फिर से सी इज इक्वल टू 1। ठीक, ये सब कुछ क्या करना है आपको, यहाँ से छांट के लिख लेना है ए बी सी की वैल्यू। मूल क्या है, कैसे हैं भाई यहाँ के भी मूल बराबर और क्या है, वास्तविक है, तो लिखते हैं वास्तविक। ठीक, वास्तविक है, तो फिर से यहाँ पे अगर ऐसा है तो डी इज इक्वल टू, एक चीज़ यहाँ छूट जाता है, और ठीक है मूल बराबर और वास्तविक है तो डी इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। बी की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस 2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 मिनट, पूरे का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है, टोटल होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितना है, के प्लस 1 है। ठीक, और फिर सी की वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इतने का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, RHS में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ठीक है, तो RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो 4k प्लस 1, ठीक है, RHS में चला गया टोटली, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस का। 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं बड़े आराम से, और इसको होल स्क्वायर खोल देते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2k इंटू 1 लिखेंगे, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू k प्लस 1। इस 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इस k को इधर लेके आते हैं, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k इज इक्वल टू 0। अभी ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। इसमें देख रहे हैं के कॉमन है तो के को कॉमन कर लिया हमने, के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा के इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ के आंसर हो जाएंगे। यानी के का मान अगर 0 है या के का मान 3 है तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से, लेकिन ये परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, यानी ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का नहीं है, तो उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट पहले करना पड़ेगा। तो kx को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो गया। अब यहाँ पे सेपरेट कर लिया जाए, a इज इक्वल टू के हो गया
बी इज इक्वल टू -2k हो गया। ठीक है, के थोड़ा सा मेरा डिफरेंट हो जा रहा है बट कोई बात नहीं, आप इसको वही के एक ही प्रकार का के समझिएगा। ठीक है, तो के बी इज इक्वल टू -2k और फिर सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 6 हो जाता है। फिर से मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है, तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। बी की वैल्यू अपने पास क्या है -2k है, -2 का होल स्क्वायर हो गया। -4a की वैल्यू कितना है यहाँ पे k है और c की वैल्यू कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4k स्क्वायर। ये देखिए पूरा पूरा क्या हो जाता है, इसको RHS में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू के या k इंटू 6 बना दिए, पूरे को हमने RHS में लिख दिया। ऐसा करने से इस 4 को कैंसिल कर पाएंगे। के स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू के लिख दिया हमने। अब इसको LHS में ट्रांसफ़र कर देते हैं, के स्क्वायर -6k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन कर लीजिए, k -6 इज इक्वल टू 0। तो एक k इज इक्वल टू 0 मिलेगा, दूसरा k इज इक्वल टू यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहला काम क्या होगा, आप a b c को सेपरेट कर लेंगे। कर लेने के बाद विविक्तिकर का मान 0 होता है पर्टिकुलर केस के लिए, तो उसको लिख लेंगे और फार्मूला बी स्क्वायर -4ac यूज कर लेंगे। बस सिंप्लीफाई करते हुए जाना है और k की वैल्यू को निकाल देना है। आए दिन इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन में ज़रूर आते रहते हैं, तो ज़रूर इस तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लें।